जय ओंकार जी की। आज मैं जो सामायिक विषय होते हैं, सामाजिक विषय होते हैं, उनके माध्यम से ममलेश्वर लोक का जो निर्माण ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र खंडवा जिले में हो रहा है, उस ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में जो विशेषताएं हैं, भगवान शिव का वहाँ पर मंदिर है। 2 शिवलिंग हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ममलेश्वर और अमलेश्वर। तो इस ओर का जो शिवलिंग है ममलेश्वर, उसके चारों ओर वहाँ के जो रहवासी हैं वे सारे के सारे लोग, क्योंकि भक्त लोग आते हैं तो उनसे उनकी जीविका चलती है। उस जीविका के माध्यम से वो वहीं आजू बाजू के क्षेत्रों में रहते हैं। तो जो विकास पथ हुआ है, तो वो विकास अभी उस स्थान पर भी होना शेष रह गया है। ममलेश्वर में उसके चारों तरफ का सौंदर्यीकरण होना है, तो इस चीज को लेकर के वहां के जो निवासी हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध का उनका अपना कारण है। एक छोटे सी चिड़िया का भी अगर तुम घोंसला तोड़ो तो वो चिड़िया भी अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिकार करती है। वहां के लोगों को उस समय से वे रह रहे हैं जब ओंकारेश्वर में बहुत गिने चुने लोग जाते थे। तीर्थ यात्राओं का फैलाव अभी साधनों के संसाधनों के कारण हुआ है, और यहाँ वहाँ के दृश्य मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते रहते हैं, इसके माध्यम से हुआ है। तो जब वहां पर अब भीड़ बढ़ी तो वहां पर सौंदर्यीकरण के माध्यम से बहुत कुछ करना चाहती है शासन, लेकिन लोगों का विरोध निरंतर हो रहा है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो ओंकारेश्वर क्षेत्र ही नहीं, पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंगों को अगर हम एक ऊपर के मैप से देखें तो एक लह लाइन बनती है वहां पर, और उस लाइन में बहुत विशेष सोच विचार के साथ ऋषियों के द्वारा, या ये मान के चलें कि विश्व स्तरीय जो ऊर्जा को जानने वाले विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा वहां पर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। देखा जाए तो ओंकारेश्वर को जब हम देखते हैं तो परतों में वो ऐसा लगता है पत्थर। पत्थर कैसे बनता है? जब धरती के सीने का लावा बाहर निकलता है तब पत्थर बनता है। पत्थर यूं ही थोड़ी बन जाता है। ऐसी कठोरता हर किसी में नहीं आ पाती। पत्थर बनने के लिए बहुत अंदर से उबलना पड़ता है, तब जाकर के कोई पत्थर बनता है। तो वो ओंकारेश्वर का जो क्षेत्र है वो लावा रस से बना हुआ है। अभी भी वहां पर शांत अवस्था में ज्वालामुखी है, और ऐसी ही स्थिति लगभग लगभग संपूर्ण शिवलिंगों की है, शिव क्षेत्रों की है। तो वहां पर विकास का जो भी कार्य करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस भी स्थान पे भगवान शिव का क्षेत्र होता है या किसी भी देवी देवता का स्थान होता है, तीर्थ क्षेत्र होता है, तो वहां पे विशेष ऊर्जाएं होती हैं। उन ऊर्जाओं को किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे ही वहां पर कोई निर्माण कार्य होने लगते हैं, या कोई वहां पर ऐसा कार्य होने लगता है जिससे शोर ज्यादा हो जाए, वाइब्रेशन बदल जाए। मैंने आपसे एक रोज निवेदन करा था कि संपूर्ण सृष्टि एक वाइब्रेशन के रूप में है, और वहां के अगर वाइब्रेशंस बदल दिए तो वहां की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, फिर वो नहीं बचेगा। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि काशी कॉरिडोर जो बना है वहां पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची। वैसे ही महाकाल लोक में आप जाएं तो वहां की तो कई बात सामने आती है कि भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, वहीं पर पेशाब घर बना दिया। मैं तो नहीं गया देखने के लिए, लेकिन मुझे सुनने में आया। तो ये सारी चीजें वाइब्रेशंस की है, और वो वाइब्रेशंस एक बार डिस्टर्ब हुए तो फिर वो नहीं बनते। हमारे ऋषियों ने क्या सोच करके उन क्षेत्रों को सारे वाइब्रेशन से, यानी लोग ना रहें ऐसी स्थिति कर दी थी। लोगों ने रह करके पहले ही वहां पर बहुत सी वाइब्रेशंस को बिगाड़ चुके हैं, और अब वो वाइब्रेशंस अगर आधुनिक यंत्रों के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से वहां पर बिगाड़ी जाएगी तो ये मानवता के लिए ही नहीं, सृष्टि के लिए भी खतरा है। लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि विकास का बुलडोजर चले, लेकिन सावधानी पूर्वक। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो वहां के रहने वाले 300 परिवार हैं, आपने भी कभी खुशी मनाई होगी किसी के घर पे बुलडोजर चलते देख करके। सावधान तो सबको रहना चाहिए।
मन में आप जो सोचते हो वो कल आपके सामने भी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा सभी से कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास करने के पहले या ऐसा बड़ा निर्माण करने के पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, वैज्ञानिकों से राय लेना चाहिए। यदि शासन को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो वैज्ञानिकों से राय ले। लेकिन ओंकार क्षेत्र नाभि कहता है, सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वंदे मातरम।